हैरी स्टोरीज प्रेजेंट्स असली दौलत। सूरज की पहली किरणें गांव की हरियाली पर पड़ती हैं। हल्की ओस की बूंदें खेतों पर चमक रही हैं। एक छोटी सी झोंपड़ी से रामू एक पतली धोती और पुरानी कमीज में बाहर निकलता है। उसके हाथ में हल है और कंधे पर एक पुरानी गठरी। उसका चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रामू रोज की तरह सुबह सबसे पहले उठता है। उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ा रही होती है। रामू 2 रोटी के साथ थोड़ी सी चटनी बांधता है और खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह हर ग्रामीण को नमस्ते करता है। बच्चे उसे रामू काका कहकर पुकारते हैं। वह खेत में पहुंचते ही हल जोतने लगता है। उसका पसीना मिट्टी से मिलकर मेहनत की सोंधी खुशबू बन जाता है। एक बड़ी हवेली, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा, भीतर झूमर और महंगे फर्नीचर। नौकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं और शेख गद्दी पर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। उसने सोने की अंगूठियां पहन रखी हैं, लेकिन आंखों में सुकून नहीं है। शेख के पास सब कुछ है, पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर। मगर उसकी नींद रात को उड़ जाती है। पेट में गैस और सिर में दर्द बना रहता है। डॉक्टरों की दवा भी राहत नहीं देती। उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई खालीपन है, पर वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। गांव के कुएं के पास एक पीपल के पेड़ की छांव में रामू मिट्टी से सना बैठा है और रोटी खा रहा है। शेख घोड़े पर आता है, उसे देखता है और नीचे उतरता है। शेखर रामू की ओर देखकर रुकता है। वो सोचता है, ये आदमी इतना थका हुआ है, फिर भी चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। वह पास आता है और सवाल पूछता है, तू हमेशा खुश कैसे रहता है, जबकि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रामू मुस्कराता है, पानी पीता है और बड़े प्यार से कहता है, साहब, मेरे पास सच्चाई है, मेहनत है और संतोष है। यही मेरी असली दौलत है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, उसमें खुश रहना जानता हूँ। शेख की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वह बैठ जाता है और गंभीरता से पूछता है, पर क्या ये दौलत भूख मिटा सकती है? रामू थोड़ा मुस्कराता है, उसकी बातों में अब गहराई आती है। साहब, भूख तो रोटी से ही मिटती है, लेकिन जो भूख मन की होती है, जैसे लोभ, ईर्ष्या, असंतोष, वो कभी नहीं मिटती। वो जितनी पूरी करो, उतनी बढ़ती जाती है। शेख के चेहरे पर अब हल्की शांति दिखाई देती है। उसे अपने जीवन की कमी समझ आने लगती है। वह रामू को धन्यवाद कहता है और पहली बार वो उस कुएं के पानी को हाथ से पीता है, जैसे पहली बार जिंदगी का स्वाद लिया हो। अगले दिन गांव वाले हैरान होते हैं जब शेख खुद खेत में आता है और रामू के साथ मिट्टी में हाथ लगाता है। शेख ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया है। वह अब दिन में थोड़ी मेहनत करता है, गांव के लोगों से मिलकर बात करता है और ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश करता है। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत दिखता है। सूरज ढल रहा है। रामू और शेख साथ में पीपल के नीचे बैठे हैं। दोनों के हाथ में मिट्टी लगी है, चेहरे पर मुस्कान है। दूर बच्चे खेल रहे हैं और गांव में एक सुखद शांति है। शेख अब समझ गया है कि दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। वह रामू की ओर देखता है और कहता है, तूने सही कहा था रामू। असली दौलत मन की शांति है। रामू मुस्कराता है और मन की शांति मिलती है। द एंड।